गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था, जिसमें हमने अल्कोहल किस तरीके से बनता है उसके बारे में देखा था। हालांकि वैसे कई सारे प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल बाय प्रोडक्ट के रूप में नजर आते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो अपने को पढ़ना था सिलेबस में, उसको हमने कल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में देखा। तो आइए आज का फिर से क्लास को कंटिन्यू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला जो हम देखेंगे अल्कोहल का रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि हम अल्कोहल का किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, तो प्रोडक्ट किस तरीके का आएगा, उसका रिएक्टिविटी इसके साथ कैसा होगा, किसी मेटल के साथ करवा रहे हैं तो कैसा होगा, बेस के साथ करवा रहे हैं तो कैसा होगा, ठीक है, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, मतलब जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट कर रहा है तो फिर प्रोडक्ट किस तरीके से मिल रहा है, तो वही चीज हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में। बात समझ में आया? तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ Na। ठीक है, Na के साथ कि क्या होता है अल्कोहल का जब रिएक्शन करेंगे। तो ये है आपका ROH, चूंकि अल्कोहल कई सारे होंगे लेकिन हम इन जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, ROH। और साथ ही साथ किसका रिएक्शन, Na, सोडियम का। तो ये बनता क्या है आपका RO माइनस और Na यहाँ पे प्लस, और साथ ही साथ क्या बनेगा, हाफ H2। क्या बन जाएगा, हाफ H2। समझ में आ रहा है? और ये भी अभी भी जितना हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ऑलमोस्ट जो है 80% हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 70% ऑलमोस्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वही है, सोडियम क्या होगा, Na टूटेगा Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, और हाइड्रोजन जब निकलेगा तो H प्लस में रहेगा, और H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हाइड्रोजन न्यूट्रल। लेकिन चूंकि यहाँ हाफ H2O क्यों लिखे हैं हम, ठीक है, ये था ना। मान लेते हैं Na जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में। अब जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन किस में रहेगा, H प्लस में, और H प्लस को ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, H न्यूट्रल। लेकिन हाइड्रोजन किस में होता है, डायटोमिक फॉर्म में। तो डायटोमिक फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/2H2, वही तो है, हाफ H2 मतलब H। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, हाफ H2 हम लिखे, और ये क्या हो गया, RO माइनस H निकलने के बाद और Na प्लस यहाँ का। बात समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि रिएक्शन विथ सोडियम हम देखें। उसके बाद हम क्या देखेंगे, दूसरा जो है आपका रिएक्शन विथ NaNH2। यदि NaNH2 के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये रहेगा ROH, और साथ ही साथ ये रहेगा NaNH2। और पता है NaNH2 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस में बनेगा क्या यहाँ से, ठीक है, बेस है तो H लेगा, एसिड बेस रिएक्शन, क्या बनेगा, RO माइनस Na प्लस, और साथ ही साथ क्या बनेगा, NH3, एमोनिया, क्या बाहर निकल जाएगा, एमोनिया। ठीक, यदि और हम देखें विद NaOH, NaOH भी बेस है, ठीक है, NaOH भी बेस है। अब यदि हम रिएक्शन करवाते हैं ROH का किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, ये RO माइनस Na प्लस, और साथ ही साथ क्या बनेगा, वाटर। लेकिन इन जनरल जो है ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें तो किसके साथ एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, ये अल्कोहल एसिड के तौर पर है और ये NaOH एज अ बेस है, और प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, ये इसका जो एसिड था उसका ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ठीक है, और ये क्या बन रहा है, एसिड। क्लियर है, वाटर एज अ कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे बन रहा है। तब बात ऐसा है, हम लोग क्या बोले थे कि एसिड बेस रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस हो पा रहा था, जीओसी में ही हम लोग पढ़े थे, जब जो है रिएक्टेंट वाला एसिड जो है, रिएक्टेंट वाला जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहेगा वो प्रोडक्ट में बन रहा है कॉन्जुगेट एसिड से स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, तभी ये स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अदरवाइज दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल जो होता है
अल्कोहल जो होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि H2O एसिडिक स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वो यदि हम बात करें तो H2O का ग्रेटर होता है किससे, ROH से। बस एक ही जगह जो होता है एक्सेप्ट, वो होता है कौन सा, मिथाइल एल्कोहल। जी हाँ, ठीक है, एक्सेप्ट कौन हो जाता है, CH3OH इज ग्रेटर देन H2O, यही केवल, यानी यदि CH3OH रहेगा तब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अदरवाइज ये रिएक्शन किस में होगा, ठीक है, होगा ही नहीं। और यदि यहाँ पे हम क्या और जानेंगे, पहले ही बता चुके हैं कि वाटर जो होता है मोर एसिडिक देन होता है किससे, एल्कोहल से। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये, और ये pKa के वैल्यू से निकलता है, आया है, ठीक है, pKa वैल्यू जो हम लोग देखे थे। चलिए आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। अब इसी का रिएक्शन, ये वैसे तो सारे रिएक्शन अभी भी जो हम लिखे हैं वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक तरह से पूरा एल्कोहल जो चैप्टर है ना उसमें अप्रोक्स 50% जो है वो आपका क्या रहेगा, रिवीजन ही रहेगा। 50% एक तरह से रिवीजन ही रहता है, क्योंकि सारे चीज हम अल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हैं, कुछ चीज ग्रिग्नाल्ड रीजेंट में ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि कल प्रिपरेशन देख रहे थे। तो ये सारे चीजें जो हैं वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको SN1 SN2 करके E1 E2 करके किसी ना किसी तरीके से जब हम अल्काइल हैलाइड को स्टडी करते हैं ना, तो उसका जब एग्जाम्पल लेते हैं, उसके जब क्वेश्चंस लेते हैं, तो इधर से ही कुछ चैप्टर से उठा करके हम लोग वहां पे लेते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो गया, चाहे वो क्या बोलते हैं ईथर का हो गया, या फिर हम मानकर चलते हैं आपका डिफरेंट जो और चैप्टर्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड, एमाइंस, उस तरीके के ही चैप्टर को हम लोग वहां पे यूज करते हैं उनके एग्जाम्पल्स, ताकि जब हम यहाँ पर दोबारा लौटें तो एक तरह से वो सब आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट नजर आए, और बस एक तरह से आपका रिवीजन होके चले। तो ध्यान में रखेंगे, अल्काइल हैलाइड का रिवीजन बार बार करते रहेंगे, हाइड्रोकार्बन और जीओसी आइसोमेरिज्म तो जरूरी है ही, ठीक है, लेकिन अभी खास करके हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेगा आपके लिए, जिसका रिवीजन मस्ट होगा। तभी यहाँ पे आपको जो हम लिख रहे हैं वो आपको सब कुछ याद आते जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। तो रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विथ SOCl2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, याद है, इन प्रेजेंस ऑफ PY, क्लियर है। इसमें हम लोग क्या देखे थे, ROH और किसके साथ रिएक्शन हुआ था, SOCl2, ठीक है, और साथ ही साथ क्या था, किसके प्रेजेंस में, PY, इसलिए चला गया था SN2, इसलिए क्या चला गया था, SN2, PY के, एक PY के प्रेजेंस में देखे थे, एक PY के एब्सेंस में देखे थे, क्या बना था ये, RCl, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, RCl प्लस SO2, ठीक है, और साथ ही साथ HCl, ठीक है, दोनों गैस के फॉर्म में निकला था। और ध्यान में रखेंगे पेरिडीन था, इसीलिए क्या चला गया था, SN2 चला गया था, क्लियर। और इसी में ये तो प्रेजेंस ऑफ PY, अब केवल SOCl2 के साथ ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B, ये ROH और साथ ही साथ SOCl2, इस बार pyridine नहीं रहेगा और ये क्या चला जाएगा, SNI, कैसा रिएक्शन किया था, SNI, सब पढ़ चुके हैं। और इसमें भी क्या बनेगा, RCl प्लस SO2, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, HCl, क्लियर है, सारा रिवीजन अपना चल रहा है, सारा रिवीजन। आगे देखेंगे रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3 ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, ROH का रिएक्शन किसके साथ, ये रहा PCl3, क्या बनता है, यहाँ पे 3 इस्तेमाल होता है 3ROH का, बनता क्या है, 3RCl और साथ ही साथ POCl3, ठीक है, देख लेंगे 3RCl H3PO3, H3PO3, ठीक है, देख लेंगे, ये यहाँ पे बनता है। उसी के बाद यदि हम इसी में रिएक्शन विथ क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ PCl5 के साथ भी देखे थे, तो क्या बना था, ROH, क्या था, ROH और रिएक्शन किसके साथ, PCl5 के साथ, क्या बना था ये बना था RCl प्लस POCl3, ठीक है, क्या बन गया था, RCl POCl
CH3 ये बना था। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन, ये सारा हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, सारा केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं अल्कोहल का। आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे, जैसे कि इसके साथ देख लेते हैं। ये जैसे ROH का रिएक्शन, ठीक है, ROH का रिएक्शन हम देख लेते हैं। जैसे ये लिख देते हैं ROH का रिएक्शन हम लिख लेते हैं TSCl, टोसाइल क्लोराइड, याद है, TSCl टोसाइल क्लोराइड, BHCl ब्रोसाइल क्लोराइड, ठीक है, NaCl ब्रोसाइल क्लोराइड, ठीक। अब इसमें क्या बना था, ROTS, ROTS, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, ROBS, इसमें क्या बनेगा, RONS, यही तो बनेगा। इसमें होता क्या था, बेसिकली ये रहता था अपने पास ROH, ठीक है, वही केवल टोसाइल क्लोराइड का हम बात कर लेते हैं। तो साथ ही साथ क्या रहेगा, ये Cl, ये S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये रहेगा ऐसा, और यहाँ क्या था, CH3। क्लियर है क्या चल रहा है। यदि यहीं पे हम क्या ले लें, सब जगह Cl है, Cl है, यहाँ पे टोसाइल क्लोराइड ये वाला है, यदि हम यहाँ पे ले लें Br तो ब्रोसाइल क्लोराइड, समझ में आ रहा है, सारे को हम एक ही साथ कर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ NS, NO2 ग्रुप ले ले, यहाँ पे NO2 ग्रुप ले ले तो ये वाला आ जाएगा। यदि Br वाला ग्रुप लेंगे तो ये वाला आएगा, ये वाला ले रहे हैं तो CH3 आएगा, ये लेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि सबसे पहले जो है किसका रिएक्शन हो जाएगा, ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये वाला जाता है ऊपर पहला, ठीक है, ये वाला आया यहाँ दूसरा। क्लियर है। उसके बाद फिर किस कौन हो जाएगा, Cl बाहर, ये चीज तीसरा, सारा मैकेनिज्म बताया हुआ हम एक साथ कर दे रहे हैं, ठीक है, तीसरा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, और बाहर किसके साथ जाएगा, ये वाला H के साथ, ठीक है, ये H के साथ चौथा। यानी बेसिकली माइनस क्या होगा, माइनस होगा HCl, माइनस होगा क्या, HCl, और HCl माइनस होने के बाद ये आपको मिलेगा क्या, नीचे में मिलेगा, ये चीज तो समझ में आया, HCl बाहर, यानी मिलेगा क्या, RO, और ये S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये ऐसा, ठीक है, और ये रहेगा आपका CH3, ये रहेगा Br, और ये रहेगा NO2, ये चीज आपका मिलेगा। जिसमें से ये वाला पार्ट जो होता है ना, बड़ा ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये पार्ट जो होता है बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग देख सकते हैं, मिटा दे इसको, ठीक है, उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है। देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी पढ़ चुके हैं, काफी अच्छे तरीके से बात हुआ था। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, याद है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम लोग किस तरीके से किए थे। मान लेते हैं कि ये CH3, CH2, CH, ये रहा OH, और ये रहेगा CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल किए हैं, मान लेते हैं कॉन्क H2SO4 डेल्टा, या फिर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्क KHSO4 डेल्टा, ठीक है, या फिर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्क H3PO4 डेल्टा, ठीक है। और ये सारा कैसा जाएगा, इवन रिएक्शन से, कैसा जाएगा, इवन। पढ़े थे हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में, जो इवन रिएक्शन को फॉलो करेगा, या तो E2 को फॉलो करेगा या इवन CB, वहीं से हम लोग लाए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जब लोग स्टडी कर रहे थे तब। प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आपका आएगा, ये रहेगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और ये आ जाएगा CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। उसके बाद यदि इधर हम बात करें, इधर में हम बात करें
P2O3 डेल्टा, L2O3 डेल्टा, ठीक है। उसके बाद बात करें P2O5 डेल्टा, ठीक है, या फिर POCl3 डेल्टा। तो ये वाला जो इस्तेमाल हुआ था पूरा, वो वाला इस्तेमाल हुआ था किसके लिए? E2 मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। ये वाला इस्तेमाल हुआ है E2 के लिए, याद आ रहा है आपको? तो इसमें भी सेम चीज बनेगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या रहेगा? CH3। एक और था, और वो किसके लिए था? वो था THO2 दैट इज, और ये किस चीज के लिए था? E1CB, याद आ रहा है? E1CB के लिए था। और इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। सब कुछ पढ़ चुके हैं, पहले ही बता रहे हैं, ये सारा कुछ हो चुका, बस एक तरह से रिवीजन हो रहा है, ताकि एल्कोहल चैप्टर भी आपका जो एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब जो चैप्टर है उसको भी हम लोग एक बार देखें, रिवाइज भी हो जाए और अच्छे से आपके दिमाग में चला भी जाए, ठीक है। आगे इसी में मिटा दे, ओके। इसी में हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्या चीज देख रहे हैं इसी में। यदि मान लेते हैं अपने पास एल्कोहल है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे किस तरीके से एल्कोहल पे पड़ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, ठीक है, कि कितने टेम्परेचर में क्या प्रोडक्ट बन जा रहा है। टेम्परेचर का भी रोल जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ये ले रहे हैं हम CH3, और ये ले रहे हैं CH2, और ये ले रहे हैं OH, CH3 CH2 OH, ठीक है। जब हम इसको लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉन्क H2SO4, और ये लेते हैं हम लोग केवल 0 डिग्री सी में। कितना है? 0 डिग्री सी में। तो जो प्रोडक्ट बनता है तो क्या बनता है? CH3 CH2OH2 पॉजिटिव, ठीक है, और साथ ही साथ आपका बनता है HSO4 माइनस, ये बनता है। यानी 0 डिग्री पे एक तरह से कहें तो H2SO4 जो है वो डिजोल्व हो गया है, ठीक है। किसके साथ? एकदम घुल मिल गया है, किसके साथ? CH3 CH2OH के साथ, देख रहे हैं दोनों एकदम मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिए, यानी कि यही कॉन्क H2SO4, और ये केवल ले लिए 25 डिग्री सी में। कितना ले लिए? 25 डिग्री सी। तो इसमें से यही वाला चीज में से वाटर गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? माइनस वाटर, H2O। तो वाटर गायब होने के बाद क्या बनेगा देखेंगे, CH3 CH2OSO3 H, देखेंगे तो सेम चीज बन रहा है क्या? किसी का भी ले लेते हैं, H2 यहां से ले लेते हैं, वो इसका ले लेंगे, सेम चीज नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसी में यदि हम टेम्परेचर ले ले, कॉन्क H2SO4 टेम्परेचर 140, कितना ले ले? 140 डिग्री सी। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनता है CH3 CH2O CH2, और ये CH3, यानी कि क्या बन गया? ईथर। चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल एंड ईथर, तो देखिए ईथर का एक तरह से क्या हो जा रहा है? प्रिपरेशन टाइप हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? देख लेंगे ये 140 पे। इसी में यदि हम इसको करवा दें 160 डिग्री सी पे, क्या रहेगा? कॉन्क H2SO4 160, वही डेल्टा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 160 से लेकर के 170 भी कहीं कहीं लिखा हुआ नजर आएगा, 160 टू 170। तब ये बदलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि किस में? अल्कीन में। यानी कि जो हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं, जिसमें लिखा हुआ रहता है कॉन्क H2SO4 डेल्टा, इस तरीके से जब हम लोग करते हैं तो वो टेम्परेचर कितना रहता है? यस, वो ये चीज रहता है। बात समझ में आया? अब इसी में क्या करेगा? यही सेम चीज दे देगा, कॉन्क H2SO4 140 डिग्री। जनरली लोग क्या टिक करके आ जाएंगे? अल्कीन बना के आ जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थोड़ा सा भी ध्यान में रहेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। किस तरीके से हो जाता है? इसी को यदि हम देखें ये वाला, तो अपने पास क्या था, ठीक है, क्या रहेगा? ये CH3 CH2 और ये OH, यही था ना। और रिएक्शन किसके साथ होगा? H प्लस के साथ, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस है। तो ये वाला चीज कहां चला जाएगा? यहाँ पे। और क्या बनेगा? ये CH3 CH2 और ये O और ये H और ये H, और यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जो रहेगा वो यही ETOH, फिर से ETOH, और ये क्या करेगा? ये जस्ट बाहर निकलेगा, ठीक है। और कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चीज बाहर,
और बाहर निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका ETOH ये ऐसा, और ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये OCH2 और ये CH3, और साथ ही साथ इसमें आपका क्या रहेगा, ये रहेगा H पॉजिटिव। यहां से H निकलने के बाद क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 और ये CH3, ये ईथर जो है वो आ जाएगा। बात समझ में आए किस तरीके से हो रहा है। तो कांस्टेंट तो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटाने पे जो प्रोडक्ट है वो भी चेंजेस हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसी को थोड़ा सा और इसी को यदि हम आगे बढ़ा दें तो इसमें, ठीक है, इसी को थोड़ा सा और यदि हम ले लें, इसी में क्या रहेगा, जैसे कि सेम चीज CH3 CH2OH, इसमें यदि हम ले ले क्या L2O3 डेल्टा, याद है L2O3 अभी तुरंत पढ़े, डिहाइड्रेटिंग एजेंट E2 मैकेनिज्म, इसको यदि हम ले ले 250 डिग्री C, कितना पे ले ले 250 डिग्री C, तो ये बन जाता है CH3 CH2O CH2 CH3, समझ में आ रहा है, ईथर क्या बना, ईथर। लेकिन यही वाला चीज यदि हम ले ले L2O3, सेम चीज लिखा रहेगा डेल्टा, या फिर टेम्परेचर कितना दे देगा 350 डिग्री C, कितना दे दिया 350, टेम्परेचर का देखिए कैसा रोल है, तो ये आपका बन जाएगा CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, यानी कि जो अल्कीन बनता है E2 मैकेनिज्म से वो बनता है 350 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ में आया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज, क्योंकि जरा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे किया तो जाहिर सी बात है बच्चे जो है कंफ्यूज होकर के वो आंसर इसके जगह क्या कर देगा, वो ये मार करके जनरली आएगा। ठीक, तो इस चीज को काफी ध्यान में रखना है कि किस तरीके से रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये चीज आपके लिए नया था, नोट कर लें। ठीक है, आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्कोहल चैप्टर का चीज जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेरिफिकेशन। तो देखते हैं वो क्या चीज है स्टेरिफिकेशन, भाई किसको कहते हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, स्टेरिफिकेशन। थोड़ा सा और जगह ले लेंगे। स्टेरिफिकेशन, ये क्लास 10th में भी है, थोड़ा सा स्टेरिफिकेशन याद आ रहा है, हाँ क्लास 10th में भी है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम यदि RC डबल बॉन्ड O और ये OH एसिड लेते हैं और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, ROH के साथ, R-OH कर देते हैं। ठीक है, यानी ये क्या हो गया एसिड और ये क्या हो गया एल्कोहल। ठीक, और ये रिएक्शन जो होता है रिवर्सेबल होता है, और किसके प्रेजेंस में, तो हम लेते हैं कॉन्क H2SO4 दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यहाँ पे लेते हैं, इसमें से बाहर क्या निकल जाता है, वाटर, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यदि थोड़ा सा हम मार्क कर दे यहाँ पे 18, तो जो प्रोडक्ट आता है उसमें पानी बाहर निकलना है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो OH निकलेगा, OH और H निकालना है, तो OH जो निकलेगा वो इस एसिड का निकलेगा, किसका निकलेगा, एसिड का, और H किसका निकलेगा, एल्कोहल का। बात समझ में आ रहा है, इसका और इसका, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, और क्या बच गया, ये O और ये बचा R डैश, और ये क्या बना, ईस्टर, क्या बन गया, ईस्टर, याद है। और इसका कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल। ठीक है, कैसा स्मेल होता है, फ्रूटी। और बात ध्यान में रखेंगे, ये जो प्रोसेस होता है स्टेरिफिकेशन, ये एल्कोहल के प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी होता है। बात समझ में आया। मान लेते हैं क्या होगा, ये आपका एक तरह से बीकर है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि इसमें लग रहा है कि एल्कोहल टाइप कुछ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या मिला देते हैं, इसमें मिला देंगे, हम लोग डाल देंगे RC-OH। ठीक है, क्या डाल देंगे, एसिड डाल देंगे। और ध्यान में रखेंगे एसिड जो रहेगा वो कोई छोटा ग्रुप डालेंगे, बड़ा नहीं कि एकदम बल्कि R को बल्कि, छोटा। क्यों, वो हम अभी तुरंत मैकेनिज्म में आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों छोटी की हम बात कर रहे हैं।
तो एसिड हम डाल देंगे, ठीक है, कोई भी एसिड डाल देंगे और साथ ही साथ क्या डाल देंगे, थोड़ा सा H2SO4, क्या डाल देंगे, H2SO4 मिला देंगे। अब यहाँ अपने को पता नहीं, कोई मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है X पहले से इसमें, ठीक, कोई X पहले से है, तो इसमें से जो स्मेल आने लगेगा वो कैसा आने लगेगा, फ्रूटी, यानी कि फलों की खुशबू इसमें से आएगी, फ्रूटी स्मेल, ठीक। तो इसमें पता चलेगा, अच्छा जो एक्स है वो क्या है, एल्कोहल, क्योंकि ये जो प्रोसेस हुआ है इसके साथ रिएक्शन का वो क्या कहलाएगा, स्टेरिफिकेशन, और यहाँ जो बनेगा वो ईस्टर बनेगा, और जो ईस्टर रहता है वो कैसा महकता है, एकदम फलों की तरह, फलों की तरह उसका खुशबू होता है। बात समझ में आया? तो यही चीज कहलाता है क्या, स्टेरिफिकेशन। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से वो क्या चीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे RC डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है, ये है एसिड, क्लियर। तो सबसे पहले जो होता है वो H प्लस का अटैक, यानी कि प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन होता है, ठीक है, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होने के बाद ये क्या हुआ, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन होने के बाद क्या बनेगा, ये RC डबल बॉन्ड O, ये H और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा, O और ये H, क्लियर है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, अब जो आपका ये है कौन सा, ROH, R-OH, या हम 18 दे देते हैं इस O को, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा अल्कोहल वाला O है और कौन सा एसिड वाला O है। फाइनली ये चीज समझना जरूरी है, क्लियर है, आ रहा बात समझ में, क्योंकि 18 इसीलिए भी ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऐसा आ रहा है, यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं कि H हटा करके इसमें से H हटाओ एसिड का और R लगा दो। लेकिन बात यह है कि ये O जो है, यहाँ पे जो O बन रहा है ना, हाँ, O यहाँ पे अपने को 18 देना होगा। ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए कि मान लेते हैं ये एसिड है, एल्कोहल के साथ क्या R तो ही तो लग गया है, ये हम लोग ऐसा सोचेंगे। लेकिन यदि 18 दिया हुआ तो ध्यान में रखेंगे O है इसका, बात समझ में आया, यानी कि इसका OH हटा और इसका OR जाकर के जुड़ा है, एक तरह से ऐसा देखेंगे। तो इसीलिए 18 इस्तेमाल करते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो ये चीज जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और एक चीज हम यहाँ पे बताते हैं कि जो एल्कोहल रहेगा ना, एल्कोहल ये एज अ यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज होगा, कैसा यूज होगा, न्यूक्लियोफाइल। और जो एसिड होगा, ठीक है, वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल, कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इसको बनाया जा रहा है, देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अब ये क्या होगा, इस पे पॉजिटिव आया ऑक्सीजन पे, तो पॉजिटिव अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल की ओर ले जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल, कोई भी न्यूट्रल चाहता है, चार्ज नहीं चाहता है, तो ये क्या होगा, उठ करके ऊपर, और ये वाला लोन पेयर एज अ क्या होगा, अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पे, जिससे बनेगा क्या, R ये C, और ये क्या हो जाएगा, OH, ठीक है, और ये क्या रहेगा, OH, और ये रहेगा R, ठीक है, और सॉरी ये रहेगा O, और ये रहेगा आपका R, और ये रहेगा H, और इस O पे क्या आएगा, पॉजिटिव, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहां से जो H निकलेगा, यहां से जो H निकलेगा वो कहां जाता है, वो इस पे, समझ में आ रहा है, देखेंगे किस तरीके से हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये बनेगा R, ठीक है, ये C, ये रहेगा OH, ये रहेगा O, ये H, और ये H, और इस पे यहाँ पे पॉजिटिव, और ये O, और ये R, क्लियर है। और यही वाला O क्या था, 18, यही वाला O क्या था, 18, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां से वाटर को बाहर, यहां से H बाहर निकला था, अब ऐसा क्या करेंगे, यहां से H बाहर निकालेंगे क्या, यदि H बाहर निकालना था ही तो लगाए क्यों, ठीक है, यदि इससे भी H बाहर निकालेंगे तो फिर लगाए क्यों, बात समझ में आ रहा है। क्या बाहर निकलेगा, पूरा का पूरा ये ग्रुप, और जैसे ही ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ये वाला ऑक्सीजन देखेगा नहीं, तुरंत क्या करेगा, यहाँ पे अटैक, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग, जिससे जिससे क्या बनेगा, ये RC डबल बॉन्ड O, ये H, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये बनेगा O, और ये बनेगा R, और ये O 18, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस H प्लस, जिस तरीके से H प्लस दिए थे उसी तरीके से क्या हो गया, H प्लस बाहर। तो फाइनली ये क्या आपको मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, ये O, और ये R डैश, और ये रहेगा O18, दैट इज कॉल्ड ईस्टर, ठीक है। आ रहा बात समझ में, इसका किस तरीके से मैकेनिज्म हुआ है। बस एक चीज बात ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है वही वाला आपका क्या होता है, RDS,
यही वाला आपका क्या होगा, आरडीएस। तो बात ध्यान में रखना होगा, आरडीएस स्टेप है, इसका मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगा, इसी पे डिपेंड करेगा, आरडीएस वाले पे डिपेंड करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एसिड रहेगा, अभी हम क्यों बोले थे कि कोई छोटा एसिड लेने, बड़ा नहीं लेने, ताकि रिएक्शन फास्ट प्रोसीड होगा, उसका रीजन यही है, बिकॉज दिस दिस स्टेप इज द आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द स्टेरिफिकेशन, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे जो आर लेंगे ना, ये वाला आर और ये वाला आर, क्या लेने का कोशिश करेंगे हम लोग, छोटा, बल्कि नहीं लेंगे, यानी रेट जो रहेगा वो इनवर्सली रहेगा स्टेरिक क्राउडिंग का। क्लियर है, जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा उतना ही ज्यादा ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम, क्यों, क्योंकि आर जो है वो क्या है, छोटा है, सॉरी यहाँ पे आर यदि हम छोटा लेंगे तो आराम से होगा, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा दो दो ग्रुप के बीच में। लेकिन यदि आर को हम क्या ले लेंगे, बड़ा ले लेंगे, बल्कि लेंगे, ये भी बल्कि ये भी बल्कि, तो रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे बोले थे कि जो एसिड लेंगे वो क्या लेंगे, कोई छोटा लेंगे, ताकि रिएक्शन जो है फास्ट हो। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन किस में होगा, स्टेरिफिकेशन, यस, मिथाइल एल्कोहल और साथ ही साथ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, किसमें हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल CH3OH और साथ ही साथ HC, समझ में आया, इसमें क्या होगा, सबसे फास्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, छोटा छोटा है, एसिड का भी और एल्कोहल का भी। तो ये वाला बात ध्यान में रखेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग का यहाँ पे ये है, नोट करें। ठीक है, ठीक है। अब यदि हम इस पे बात कर ले क्या, थोड़ा रेट का, कि रेट क्या होगा, स्टेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्टेरिफिकेशन का पार्ट एल्कोहल में। क्लियर है, जो रेट होता है, रेट, रेट, तो जो रेट होगा ना, रेट वो इनवर्सली होगा किसका, स्टेरिक क्राउडिंग का। स्टेरिक क्राउडिंग, जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा, रेट। अभी तुरंत बताएं, पहली बात तो ये, ठीक है, दूसरी बात, पहली बात ये, दूसरी बात कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली होगा किसके, कार्बन पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा, क्योंकि याद है वो क्या हो रहा था, ये मान लेते हैं ये आर था, सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच, यही तो आरडीएस था, और ये क्या था अपना ओ एच, और साथ ही साथ अपना क्या आ रहा था, आर ओ एच, यही तो आ रहा था। तो इस पे क्या आ रहा था, डेल्टा पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका अटैक, यही तो अपना क्या था, आरडीएस। तो वही तो बोल रहा है, रेट जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली टू डेल्टा पॉजिटिव ऑन कार्बोनिल कार्बन, या फिर ऐसे लिख देते ऑन कार्बन एटम। अब कार्बन एटम कोई भी कार्बन एटम नहीं, ध्यान में रखेंगे कि आर, ये वाला जो आपका रहेगा, इस डेल्टा पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज भी अच्छा, तो वो वाला चीज के लिए क्या हो जाएगा कि यदि कोई यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो किसी आर में, ये वाला आर है, अब ये तो आर कुछ भी हम ले सकते हैं, अब इसी आर में कोई ग्रुप वैसा लगा हो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला क्या करेगा, रेट को, यस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से डेल्टा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो वो क्या करेगा, यस, रेट को क्या कर देगा, कम, क्योंकि यहाँ का डेल्टा पॉजिटिव को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। तो ये जो आर जो रहेगा ना एसिड का, उसमें यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो रेट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ये भी चीज को ध्यान में रखेंगे। तो एक पॉइंट ये आ गया, ठीक। ये तो आरडीएस वाला जो स्टेप था वो हम आपको बताएं इसी के कारण समझाने के लिए कि ये वाला बल्कि वाला जो है नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये वाला पॉजिटिव। अब इस पे क्या हो सकता है, इस पे क्या हो सकता है कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा रेट, ठीक है, रेट। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये OH इसका हो जाएगा। देन उसके बाद किसका हो जाएगा, CH3 CH CH3 OH इसका हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद और किसका हो सकता है, ये रहेगा CH3, ये रहेगा C,
ठीक है, CH3 OH इसका हो जाएगा, ये पूरा बल्कि ग्रुप आ गया यार। क्लियर है? तो इस तरीके से जो रेट रहेगा वो आपका होगा क्या, किसका, स्टेरिफिकेशन का। क्लियर है? इसी में यदि हम थोड़ा बात कर लें ऐसे, अच्छा ऐसा भी हो सकता, इससे भी खतरनाक किसका रेट हो जाएगा, इससे भी खतरनाक हो जाएगा ये अपना, यदि ऐसा रहेगा सारा इथाइल वाला, तो सबसे ज्यादा सबसे कम किसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। क्लियर है? यदि थोड़ा सा हम बात कर लें रेट, थोड़ा सा और हम यदि यहाँ पे बात करें तो किस में हो सकता है, यदि हम ये एसिड ले लें, ठीक है, ये ले लें और ये सी डबल ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखेंगे, यही तो है, और ये आर ग्रुप है, इसी में क्या लगा हुआ, मान लेते हैं ये CH3 लगा हुआ है, एक और ले लेते हैं जो इसी तरीके से है, और एक और क्या ले लेते हैं जो ऐसा है, और नीचे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, यस सबसे ज्यादा जो ये क्या शो करेगा, -M, और -M इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा बनेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई नहीं है तो बहुत ज्यादा असर नहीं, लेकिन यहाँ पे देने वाला ग्रुप है प्लस, प्लस H देगा यहाँ पे, और प्लस H देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, डेल्टा प्लस खत्म होने को आएगा। तो रेट किस में ज्यादा होगा, मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं, लिख देते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, और इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, तो रेट किस में ज्यादा होगा, रेट हो जाएगा 3, ठीक है, 2, और ये हो जाएगा 1। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और ठीक है, और देखते हैं इसमें, जैसे कि यहां तक देखें, ये तो एल्कोहल का देखे थे अभी, यहाँ पे ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट देखे थे। अब इसी में मान लेते हैं, इसी में मान लेते हैं कि ऐसा आ जाए, ये आ जाए CH3 C OH। अच्छा, सबसे सबसे खतरनाक वाला रेट किसका होगा, रहेगा HC OH, सबसे ज्यादा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, CH3 C OH, इसके बाद क्या आ जाएगा, CH3 CH2 C OH। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, CH3 और ये H और C OH। बात समझ में आ रहा है, कैसा रेट भाग रहा है? इसी में इसी में यदि हम बात करें, इस CH3 C OH, ये और एक हम ले लें, ये अपना बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये बेंजोइक एसिड, तो रेट किसका ज्यादा होगा, रेट इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O और ये OH होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, इसको ये क्या प्रोवाइड कर रहा, +M, तो जिससे इसका खत्म हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस आई रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा असर एज कंपेयर टू ये नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डेल्टा प्लस यहाँ से, लेकिन यहाँ क्या कर रहा, +M, तो ज्यादा किसका हो जाएगा, यस इसका हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं? ठीक, इसी में यदि हम ऐसा देखें कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि ये Cl CH2C डबल बॉन्ड O और ये OH ये लगा हुआ है, मान लेते हैं 1 है। ठीक है, दूसरा में जो है आपका, दूसरा में है Cl, ये CH और ये Cl और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये है आपका दूसरा। ठीक है, तीसरा में आ जाते हैं Cl C, Cl और C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये मान लेते हैं तीसरा है। ठीक है, तो रेट किस में ज्यादा होगा, इसका तीनों तरफ से क्या है, -I। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो दो तरफ से -I, और यहाँ पे देखेंगे तो एक तरफ से -I। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सब क्या शो कर रहा है, -I, ये भी क्या शो कर रहा है, -I, और ये भी क्या शो कर रहा है, -I। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो डेल्टा प्लस जो चार्ज है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, ये जो डेल्टा प्लस है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि 3 लोग खींच रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये अकेला। तो सबसे ज्यादा रेट किस में हो जाएगा, रेट जो होगा, वो किस में होगा, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपका बनेगा। ठीक, और इसमें देख सकते हैं, अब इसमें हम लोग कुछ देखते हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म, एक आध दो देखते हैं जिसमें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रेट से रिलेटेड तो आई थिंक सारा आपका क्लियर हो गया, जितने भी टाइप थे सारा हम आपके सामने रख दिए। ठीक है,
अब जैसे कि मान लेते हैं, इसी में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, ये है अपने पास CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है, एसिटिक एसिड, और रिएक्शन हो रहा है ये आपका OH और ये ऐसा ले रहे हैं हम लोग, बात समझ में आ रहा है, ऐसा ले रहे हैं, ठीक। अब रिएक्शन क्या हो जाएगा देखेंगे जरा सा, और इसको क्या कर दे रहे हैं O18, क्या कर रहे हैं हम लोग O18, देख लेंगे जरा सा किस तरीके से चल रहा है। तो अब सबसे पहले आपका क्या होगा H+ कहाँ अटैक करेगा, ठीक है। अच्छा यहां से हम लोग लिखते हैं, इसके साथ हो रहा है ना, तो H+ कहाँ पे अटैक करेगा, सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ जाएगा प्रोटोनेशन, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा OH, बात समझ में आ रहा है। अब अगला वाला जो होगा, इतना होने के बाद अगला वाला क्या होता है, यही वाला आएगा OH, ठीक है, और यही क्या रहेगा आपका इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, यही आपका कौन सा स्टेप हो जाता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें ये वाला जाएगा ऊपर और ये वाला आएगा कहाँ पे नीचे, ठीक है, जिससे बनेगा क्या, बनेगा CH3 COH, और ये रहेगा अपना OH, और ये क्या रहेगा O, ये रहेगा ऐसा, और ये रहेगा H, और यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव, ये निकल करके कहाँ, यहाँ पे निकल करके कहाँ, यहाँ पे, जिससे ये क्या बन जाएगा CH3 COH, और ये O, ये H, और ये H, और ये, ठीक है, O, और ये ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये पूरा बाहर, और ये जो लोन पेयर है, इस जो कार्बोडाइन बनेगा उस पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट, और यहां से क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये H, ये पॉजिटिव, और ये चला जाएगा O, और ये रहेगा ऐसा, ठीक है, और फिर आगे यहां से क्या हो जाएगा H+ बाहर, जिससे बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O, और ये रहेगा ऐसा, ये आपका बन गया, ठीक है। और भी इसमें कई सारे रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, जैसे कि मिटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम लोग चाहें तो यहाँ पे 18 भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 18, यहाँ पे 18 था ना, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक, ये 18 हो जाएगा, छूट गया था अपना, ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। थोड़ा सा इंट्रा भी देख लेते हैं हम लोग, ये तो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अलग अलग लिए हुए हैं, लेकिन कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि यदि ऐसा दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ C डबल बॉन्ड O, और ये है OH, और ये है CH2 और ये OH, बात समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये H+ कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पे, जिससे ये क्या बन जाएगा, ऐसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऐसा, ये रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा OH, और ये CH2 और ये OH। अब क्या होगा, ये वाला जाएगा ऊपर, और ये वाला जो है ये जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है, जिसके कारण कितने मेंबर का बनेगा 1 2 3 4 5 मेंबर जाएगा आगे, यानी कि ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ये रहेगा ऐसा, ये रहेगा ये O, ठीक है, ये गया कार्बन, ये O, और फिर ये कार्बन, और ये ऐसा, ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे क्या रहेगा H, ठीक है, इस पे क्या रहेगा ये H, और ये रहेगा पॉजिटिव, और इस वाले पे क्या रहेगा, ये रहेगा OH, और ये रहेगा OH, समझ में आ रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन निकल करके कहाँ पे, यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है, और वो बात निकल करके वहां पे, तो जिसके कारण क्या नजर आएगा अपने को, ये नजर आएगा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ऐसा, और ये जाएगा O, ये H, और ये H, और ये रहेगा पॉजिटिव, और ये रहेगा OH ऐसा, ठीक है, जिसके कारण ये बाहर, और ये वाला कहाँ, यहाँ पे कार्बोडाइन बनेगा, यहाँ पे जाएगा, ये ऐसा लेकर के निकल जाएगा अपना,
तो जिसके कारण फिर आगे क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा और ये, ठीक है, ये ऐसा और ये फिर ऐसा, और यहां से H प्लस बाहर, और H प्लस बाहर निकलने के बाद ये ऐसा नजर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में हम लोग क्या देख सकते हैं, ठीक है, इसी में हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे कि ऐसा, और इसमें किसका, यही H प्लस का, ठीक है, H प्लस का कहाँ होगा, अब तो जान गए हैं सारे लोग कहाँ पे होगा, ये रहा OH, ये ऐसा, ये ऐसा, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या रहेगा OH। अब अब अटैक किसका होगा, ये जाएगा ऊपर, और ये वाला जो लोन पेयर है वो यहाँ, क्लियर, कितने मेंबर का बनेगा, 1 2 3 4 5, क्लियर है, 1 2 3 4 5, और ये बनेगा ऐसा, ये रहेगा O ऐसा, ठीक है, और इस वाले कार्बन से इसके बगल वाला कार्बन पे क्या, ये ऑक्सीजन जहां पे है उसके बगल वाला कार्बन पे क्या रहेगा, ये कार्बन, ठीक है, और इसी पे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, ये रहेगा OH, और यहीं पे क्या रहेगा, ये OH, देखेंगे ठीक है। अब जो यहाँ पे जो क्या रहेगा, ये वाला ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन जो इसका बचा हुआ है, क्लियर। अब ये हाइड्रोजन बचा हुआ तो उठ करके कहाँ चला जाएगा, यहीं पे, अब यहाँ पे जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, ये O, ये ऐसा, ठीक है, और ये जाएगा O, ये H, ये H, ये आएगा पॉजिटिव, और ये आएगा OH, ये बाहर, और ये यहाँ पे, जिससे ये क्या बन जाएगा, जिससे ये बनेगा ऐसा, और ये हो जाएगा OH, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे साथ ही साथ क्या बन जाएगा, O ऐसा, ठीक है, और ये बनेगा O, और ये क्या बना आपका साइक्लिक, साइक्लिक ईस्टर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोन्स, ठीक है, लैक्टोन्स भी कहते हैं, तो बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और आगे देखते हैं, ठीक है, इसी में इसको क्या बोले, लैक्टोन्स। अब देखेंगे इसमें एक कुछ और चीज, तो देख रहे हैं हम लोग स्टेरिफिकेशन कितना डेप्थ से देख रहे हैं, एक एक चीज उसका, ठीक है, क्लास 10th में बस आपको लिखवा दिया गया था, अच्छा एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से होता है तो क्या होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें क्या चीज है, क्या IIT नीट जेई एडवांस का चीज है, तो यदि यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यदि इस तरीके से रहा, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता था, OH, तो हम लोग माइनस क्या करते थे, वाटर, इसका OH और इसका H, ठीक है, ये वाला अल्कोहल का क्या लेते थे, H, और एसिड का क्या लेते थे, OH, तो ये एसिड है, और इस वाले का पार्ट का हम क्या ले रहे हैं, H, ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, H, तो यहाँ पे हम माइनस क्या कर दे रहे हैं, H प्लस के प्रेजेंस में ये माइनस हो जा रहा है H2O, और माइनस जब H2O होगा ना तो ये बनेगा NHC, ठीक है, O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा ऐसा, और ये कहलाता है लैक्टम, ठीक है, लैक्टम, एक सेकेंड, ये गया H, हाँ ठीक है, यहाँ पे बस ये वाला OH, और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, लैक्टम, ध्यान में रखेंगे, इसका गया OH और इसका गया H, लैक्टम बना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्लियर। इसी में यदि हम देख ले OH, और ये देखेंगे, ये रहेगा NH2, ठीक है, यहाँ भी O पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ये मान लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड O O,
O और ये रहेगा CH3। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये तो अपना पार्ट हो गया किसका, एसिड वाला पार्ट का, एसिड एनहाइड्राइड पार्ट, यानी कि प्रोटोनेशन यहाँ पे होगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह ये वाला काम करेगा। अब ये यदि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो कौन सा चीज इसका न्यूक्लियोफाइल होगा, एन का लोन पेयर या ओ का, किसका, एन का। ठीक है, क्योंकि पता है एन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉन के साथ जो मुंह माया जो रहेगा वो एक तरह से ओ से थोड़ा कम रहेगा, इजिली क्या कर सकता है, दे सकता है, तो उसकी इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले किसका अटैक होगा, H प्लस का। H प्लस कहाँ पे हम करवा दे रहे हैं, इसी पे करवा दे रहे हैं। अब इस पे होगा तो क्या आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आएगा तो ये वाला चीज हो जाता है, यहाँ टूट जाएगा। ठीक है, अब टूटने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव के कारण इसका अटैक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, अटैक। ठीक, तो जिसके कारण बनेगा क्या, अब दिमाग लगाइए, इसके कारण क्या बन जाएगा, थोड़ा सा यदि हम दिमाग लगाएं तो देखेंगे किस तरीके से बन रहा है। ये आपका चला जाएगा, ये तो यहाँ चला गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये फिर आगे क्या आ जाएगा, NH NH2, और ये तो प्लस रहेगा इस पे, लेकिन फिर एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे, लेकिन देखते हैं एक एक स्टेप लिख देते हैं। ये गया यहाँ पे और ये ऐसा, और ये रहेगा OH, और फिर यहां से क्या हो जाएगा, -H प्लस, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा NH, ये ऐसा। ठीक है, और ये रहेगा OH, ये बनेगा, देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करें इसको। और आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज हम यहीं पे रोकते हैं, स्टेरिफिकेशन का पार्ट हम लोग देखेंगे अगले सेशन में, डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिफिकेशन थोड़ा सा देखेंगे, और भी कुछ इसमें वेरिएशंस यदि आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये अल्कोहल का। तो अगले सेशन में हम फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।